पाम संडे है तो हम डालियां ले जाते हैं, डालियां घुमाते हैं। क्यों घुमाते हो? अजी नहीं पता, सब घुमाते हैं तो हम भी घुमाते हैं। ज्योति आपके जीवन में अभी प्रकट नहीं हुई तो आप रीति रिवाज से कर रहे हो। और याद रखो, रीति रिवाज से जो किया जाए वो परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। तैयार हो आप वचन के लिए? Are you ready for the word? Come on, you can be seated. आप बैठ सकते हो। Amen. 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 Hallelujah. We love you too. Thank you so much. जल्दी से बैठ जाएंगे। ध्यान धरकर आज का वचन आपको सुनना है और समझना है। Hear the word intently and understand it. क्योंकि याद रखो, सबसे जो जरूरी चीज परमेश्वर ने दी है हमें, वो अपना वचन और अपनी आत्मा है। The most important thing that God has given to us is His word and His spirit. Okay. So मेरे पीछे बोलो, पवित्र आत्मा मेरी आंखों को खोल दे कि मैं वचन की गूढ़ बातों को समझ सकूं। यीशु मसीह को मुझ पर प्रकट कर। Say, Holy Spirit, open the eyes of my understanding, that I may understand the deep mysteries of your word. Reveal, Lord Jesus, to me. In Jesus' name. John 12, let's go to John 12 verse 12. यूहन्ना 12 उसका 12 देखते हैं। अब जो लोग आज नए हैं नहीं समझते ये क्या, ये डालियां घुमा रहे हैं लोग। The people that are new here don't understand what are they doing. क्यों waving डालियां branches. घुमा रहे हैं? Why are they waving branches? ये जब भी आप परमेश्वर के राज्य में बिना प्रकाशन के कुछ करते हो, वो रीति रिवाज है। Whenever you do something in the kingdom of God without revelation, it is a ritual. ओके, क्या बोला मैंने? अगर आप कुछ भी परमेश्वर के राज्य में बिना प्रकाशन के करते हो तो वो क्या है? रीति रिवाज। जी पाम संडे है तो हम डालियां ले जाते हैं, डालियां घुमाते हैं। क्यों घुमाते हो? अजी नहीं पता, सब घुमाते हैं तो हम भी घुमाते हैं। Oh, it's Palm Sunday, so we take palm branches with us and we wave them. Why do you do it? I don't know. Everybody does it, so I also do it. तो आप किस में हो? आप धर्म में हो। Then you are in religion. वो ज्योति आपके जीवन में अभी प्रकट नहीं हुई तो आप रीति रिवाज से कर रहे हो। और याद रखो, रीति रिवाज से जो किया जाए वो परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। There is no light in your life in that area and you do it as a ritual, and whatever you do as a ritual, God does not accept it. हम रीति रिवाज से नहीं, हम प्रकाशन से करते हैं जो भी करते हैं। We don't do things by ritual but by revelation, whatever we do. ओके, अब ध्यान धरकर वचन सुनना है। Hear the Amen? word carefully. जो लोग वचन का आदर करते हैं, The people that honor the word. वचन को, क्योंकि वचन कौन है? Who is the वचन word? क्या है? वचन परमेश्वर है। The word is God. तो जैसे आप वचन को ग्रहण करते हो, वो ये दिखाता है आप परमेश्वर को कैसे आदर करते हो। The way you receive the word shows how you honor God. अगर आप बोलते हो जीसस आई लव यू, यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूं, मगर वचन को तुच्छ जानते हो, तो ये प्रकट करता है आप परमेश्वर को तुच्छ जानते हो। If you say Jesus I love you but you despise the word, that reflects that you despise God. उसका वचन कहता है, हे मेरे पुत्र मेरा वचन ध्यान धर कर सुन। His word says, my son, hear my word intently. उसको अपनी आंखों से ओट ना होने दे, Let it not disappear from उसको your eyes. अपने हृदय में धारण कर। Put it in your heart. क्योंकि जिनको वो वचन प्राप्त होता है, उनके जीवित रहने का और उनके शरीर के भले चंगे होने का मेरा वचन कारण है। Because those who find it, it is the reason for them to be alive and for them to be healed and well. अगर वचन को ध्यान धरकर सुनोगे, अपने दिल में धारण करोगे, तो जीवन में भले चंगे रहोगे। If you hear the word carefully, put it in your heart, receive it in your heart, you will be well in life. Amen. And let me also tell you, the greatest form of impartation is the impartation that happens by the word. सबसे बड़ा जो तरीका है अभिषेक पाने का, वो है वचन के द्वारा आप पा सकते हैं अभिषेक। आज मसीह की देह ले हैंड को समझती है, मगर ले हैंड से भी एक ग्रेटर
इम्पार्टेशन है वो है जब वचन भेजा जाए, जब आप उस वचन को ग्रहण करते हो। यीशु ने कहा जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो जीवन और आत्मा दोनों हैं। जब आप उस वचन को ग्रहण करते हो तो आप परमेश्वर के जीवन को और आप परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करते हो। So today the church thinks lay hand is the greatest way of impartation. No, the word of God, when it is preached, Jesus said, my words are spirit and life. When you receive the word, you receive the life and the spirit in that word. You receive the greatest impartation. Okay? अपने शरीर को बोलो, शरीर, Tell your body, body, मैं वचन का आदर करता हूं। I honor the word. Do you know that you are not your body? क्या आपको पता है आप अपना शरीर नहीं हो, You are not your soul. आप अपना प्राण नहीं हो, You are a spirit. आप एक आत्मा हो। अगर शरीर के चलाए चलते हो तो शरीर आपको कभी भी वचन सुनने नहीं देगा, शरीर आपको प्रार्थना करने नहीं देगा, शरीर आपको परमेश्वर के साथ समय बिताने नहीं देगा। मगर गुड न्यूज़ ये है आप शरीर नहीं हो, आप अपने शरीर को आज्ञा दे सकते हो। If you live by your flesh, the flesh will never allow you to spend time with God, to pray or to read the word. But the good thing is you are not the flesh, you are the spirit. If you live by your spirit, you will be able to do all that. Amen? तो अलर्ट है सब लोग? Is everyone alert? एकदम ध्यान धरकर चलें वचन में। Can we go in the word? ओके। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। The next day, a great multitude that had come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem. ओके, अब मैं चाहता हूं कुछ पॉइंट्स पे आप ध्यान दो। Pay attention. कौन आ रहा है? Who is coming? यीशु। कहां आ रहा है? यरूशलेम में। अपनी बाइबल में यरूशलेम और यीशु को अंडरलाइन कर। Jesus is coming to Jerusalem. So underline Jesus and Jerusalem in your Bible. इसमें कुछ प्रकाशन छुपा हुआ है, आगे जैसे जैसे हम जाएंगे मैं आपको बताऊंगा। There is some revelation hidden here Okay. as we proceed. I'll tell you. 13वीं आयत। इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। So they took branches of palm trees and went out to meet him and cried out, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, the King of Israel. अब वो क्या करा उन लोगों ने जब यीशु को आते हुए देखा तो क्या करा? पुकार कर कहने लगे होशाना। होशाना इज द वर्ड विच मीन्स सेव अस, हमें बचा। When they saw him, they waved the palm branches and said, Hosanna. Hosanna is the word that means save us. पूरी मानव जाति एक उद्धारकर्ता को तलाश रही थी। The entire mankind was searching for a savior. जब आप पुराने समय में देखेंगे तो जो साधु लोग थे, जो संत लोग थे, वो भी ये प्रार्थना करते हैं, अस्तोमा सद्गमया तमसोमा ज्योति। जो कौन हमें अंधकार से ज्योति की तरफ ले जाएगा, कौन हमें मृत्यु से जीवन की तरफ ले जाएगा। So if you see the old sages, they were doing this prayer, the same prayer, and they were saying, who will lead us from darkness into light, from death into life? Save us, हमें बचाओ, because we cannot save ourselves. क्योंकि हम अपने आप को नहीं बचा सकते। तो हमें एक बचाने वाला चाहिए, हमें एक उद्धारकर्ता चाहिए, So we need a savior, we need someone who can save us, जो हमें ये जो पाप का जो चक्र है इससे बचाए। who can rescue us from this circle of sin. 14th आयत। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया। अब यीशु ने क्या किया? गधे के बच्चे पे यीशु बैठ गया, जैसे लिखा है। Then Jesus, when he had found a young donkey, he sat on it as it is written. यानी कहीं लिखा था जो अब यीशु कर रहा है। That means something was written somewhere that ठीक है, Jesus is clear doing है? now. आगे उसके जैसा लिखा है कि हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। Fear not, daughter of Zion, behold your king is coming, sitting on a donkey's colt. ओके, सो ये लिखा है This is written. कि हे सियोन की बेटी। अब हम आगे वो देखेंगे कहां लिखा है। Daughter of Zion. So we'll see where it is. आगे उसके चेले ये बात पहले ना समझे थे। His disciples did not understand these सो जो things चेले first. हैं यीशु के, वो कह रहे हैं ये क्यों गधे के बच्चे के ऊपर बैठ गया। The disciples of Jesus were wondering why is he sitting on a अब आप colt. समझोगे, आप जानोगे, कई मसीह लोग आज बोलते हैं कि
यीशु नम्र है इसलिए गधे पे बैठा, You will see some believers say घोड़े पे आ because, सकता था, because he is humble, he गधे sat पे on आया that. क्योंकि वो नम्र। वो एक बहुत ही छोटा प्रकाशन, He could have come on a horse, but he's humble. So that's a वहाँ small केवल revelation. नम्रता नहीं बता रहा यीशु मसीह, He's not just showing कुछ और बता रहा है। humility, but something आगे हम else. देखेंगे उसको, We will see. ठीक है। सो उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी। किसके बारे में लिखी हुई थी? यीशु के। कहाँ लिखी हुई थी ये बातें? पुराने नियम में। So his disciples did not understand these things at first, but when Jesus was glorified, then they remembered that these things were written. They were written in the old covenant. पुराने नियम में यीशु के विषय। इसीलिए आज हम पुराना नियम पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? ताकि जो भविष्यवाणियां पुराने नियम में यीशु के विषय हुई, अब हम नए नियम में उसकी संपूर्णता को देखते हैं। That is why we read the Old Testament, because the prophecies that were done about Jesus, we see them fulfilling in the new covenant. So we find Christ out from the old covenant. हम मसीह को ढूंढते हैं पुरानी वाचा में से। तब आप समझते हैं कि पूरा पुराना नियम यीशु के बारे में है। Then you understand the entire old covenant is about Jesus. Okay? So